बोनलेस चिकन टिक्का मलाई जैसा कोयलों के ऊपर किस तरह से सॉफ्ट किया जाता है, इसकी मैरिनेशन के अंदर क्या-क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं और इसकी कटिंग के हवाले से कुछ बातें मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ मसालों में ही सीक्रेट्स नहीं होते, एक प्रोसीजर होता है, ये सारा ही सीक्रेट होता है। इसकी कटिंग से लेकर इसकी मैरिनेशन, इसकी ग्रिलिंग, हर बात में एक सीक्रेट होता है और वो सीक्रेट ये है कि इसको बनाने का तरीका सही से आपको आना चाहिए। आज की ये रेसिपी मेरे उन दोस्तों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है जिनका अक्सर बाहर बारबेक्यू का प्लान होता है। तो दोस्तों ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, तो ये इतनी देर में रेसिपी तैयार हो जाएगी कि बस आप इसको तैयार करें, मैरिनेट करके रखें और अपनी बाहर जाने की तैयारी करें। इतनी देर में इसकी मैरिनेशन सेट हो जाएगी। तो ये जो मैरिनेशन का तरीका और ये जो कटिंग का तरीका आज मैं बताऊंगा, आपने जस्ट इसको फॉलो करना है। और जो कटिंग करनी है आपने यहाँ पर, उसमें दोस्तों आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि नंबर एक तो आपने कटिंग से पहले चिकन को वॉश कर लेना है, वॉश करके ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जो आपने पीसेस करने हैं उनका साइज कम से कम इतना होना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसकी मोटाई 1 इंच, 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए और इसकी लंबाई जो है वो मैटर करती है आपके पास ब्रेस्ट का क्या साइज है। तो बस सीखों के ऊपर इजीली लग जाने चाहिए, इस तरह के आपने बड़े बड़े से पीसेस बना लेने हैं। दोस्तों इस तरह से कटिंग करने की खास बात ये है कि इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आप इसको तवे के ऊपर भी पका सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इसकी मैरिनेशन हम तैयार करेंगे, वो मैरिनेशन भी मैं आपको इस तरह से तैयार करके दिखा रहा हूँ कि वो आप तवे के ऊपर भी उसको पका सकें और इसको सीखों के ऊपर भी पका सकें। सबसे पहले हम इसको नमक लगाएंगे। नमक ये दोस्तों मेरे पास 10 ग्राम है, जो 1 टेबल स्पून बनता है। तो मैं लगा इस तरीके से लाऊं कि हाफ टेबल स्पून मैंने इसको लगाकर मिक्स कर लिया है और हाफ टेबल स्पून मैं इसको दोबारा से लगाकर मिक्स कर रहा हूँ। इस तरह से नमक जो है वो अच्छी तरह तमाम पीसेस के ऊपर लग जाता है। तो इस तरह अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोस्तों अब मैं इसमें शामिल करूंगा 1 टेबल स्पून पपीता। ठीक है, ये पपाया पेस्ट है दोस्तों, कच्चा पपीता है। तो अगर तो आप 10 से 12 घंटे के अंदर ही इसको तैयार करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है पपीता, इससे बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है ग्रिल के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके गरम मसाले की। तो गरम मसाले पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, यहाँ पर आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ कितनी कितनी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जस्ट 1 kg के लिए। तो मुझे इसमें से सिर्फ 10 ग्राम ही चाहिए, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये बनाया है। तो दोस्तों आप इसको फ्राई पैन के अंदर या ओवन के अंदर 30 सेकंड से 1 मिनट तक करेंगे तो इस मसालों में से खुशबू आने लग जाती है। तो खुशबू आने के बाद दोस्तों अब इसको हमने करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद दोस्तों ये जो मोटे मोटे छिलके होते हैं इसको हमने ड्रेन कर लेना है। मुझे जस्ट 1 टेबल स्पून अपने चिकन के लिए चाहिए क्योंकि मैं 1 kg की रेसिपी तैयार कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। गरम मसाले के बाद 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून जो है क्रश्ड चिल्ली, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, साल्ट ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है मैंने। और ये दोस्तों तिक्का मसाला है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये जो दोस्तों ग्रीन चिल्ली और 2 इंच का जिंजर का जो पीस है और ये लहसुन है, जिंजर आप काट के डालेंगे ग्राइंडर में तो अच्छी ग्राइंड होती है। और ये चिली सॉस है दोस्तों, 1 कप के करीब मैंने लिया है। और ये 1 कप ऑयल इसमें डाल रहा हूँ दोस्तों। ये जो ऑयल है ये सनफ्लावर ऑयल होता है, ये फ्रिज के अंदर जमता नहीं है। और ये कलर है दोस्तों येलो फूड कलर, कलर के लिए मैंने इसमें डाला है। इन सब चीज़ों को इसमें डालकर एक अच्छा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट तैयार करने के बाद दोस्तों ये मिंट सॉस है, जो पुदीने वाली चटनी होती है दही के अंदर तैयार की हुई, 1 कप मैंने वो लिया है। और ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसमें डालेंगे और ये तमाम स्पाइसेस इस वक्त पर हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाला तैयार करते हुए दोस्तों एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसमें जो मैंने नमक डाला है वो 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चिकन को नमक लगाया हुआ है। और जो इसकी आपने थिकनेस रखनी है ना वो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जैसे आप चम्मच की बैक साइड पे देख रहे हैं, इस तरह से हमें चिकन के ऊपर कोटिंग भी सेम इसी तरह चाहिए। तो दोस्तों नमक आपने यहाँ चेक कर लेना है, जस्ट मसालों के फ्लेवर के लिए डालना है। हमारे चिकन में नमक पूरा है। तो जो
10 मिनट हमने दिए हुए थे नमक लगाकर और पपीता लगाकर अपने चिकन को। अब हम इसके ऊपर ये जो मैरिनेशन तैयार की है ये अच्छी तरह से अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और मैरिनेशन जब आप करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आप एक बात का ख्याल रखा करें, जो मसाला है वो चिकन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ओवर भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। ओवर रखेंगे तो ग्रिल करते हुए वो जल जाता है जिससे फ्लेवर खराब हो जाता है। इस बात का ख्याल रखते हुए दोस्तों चिकन को मैरिनेट कर लें। और मैरिनेट करने के बाद दोस्तों आप कम से कम आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ दें, रेस्ट दे दें। तो इस तरह मैरिनेशन तैयार करने की एक खास बात आपको बताता जाऊँ, आप फ़ौरन भी इसको ग्रिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। तो दोस्तों मैंने क्योंकि इसको 2-3 घंटे फ्रिज के अंदर छोड़ा हुआ था, तो उसके बाद अब जब इसको ग्रिल करने का टाइम आएगा सिखों पर लगाने से पहले एक बार फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाए। और सीखों के ऊपर दोस्तों जब आप इसको लगाएंगे तो आपने इस तरह से लगाना है कि आपका जो चिकन है वो बिल्कुल एक पकड़ होनी चाहिए सीख के ऊपर, हिलना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इसके बाद जो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात होती है वो इसको ग्रिल करना। तो ग्रिल अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आप एक अच्छा फ्लेवर निकालेंगे। अगर ग्रिल अच्छा नहीं होगा तो पिछली मेहनत हमारी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑयल लगाते हुए इस तरह साइड चेंज करते हुए आपने इसको 12 से 15 मिनट इवन जब तक ये हर तरफ से गोल्डन ना हो जाए तब तक आपने इसको पकाना है। तो इस तरह से दोस्तों ग्रिल करके आप मज़ेदार सा बोनलेस ब्रेस्ट टिक्का तैयार कर सकते हैं। और इसके अगर फ्लेवर की बात की जाए और इसके सॉफ्टनेस की बात की जाए तो दोस्तों ये इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है कि अगर आप इसको 12 से 14 घंटे का रेस्ट देते हैं तो ये बोटियां सीख से गिरने लग जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसको 12 से 14 घंटे का टाइम देना चाह रहे हैं तो जहाँ पर मैंने पपीता पाउडर इसको पपीते का पेस्ट लगाया है वहाँ आप पपीता पेस्ट स्किप करके मसाले के अंदर 20 ग्राम कचरी पाउडर डालिएगा। दोस्तों मेरी रेसिपीज को ज़रूर ट्राई किया करें क्योंकि मैं ये थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें स्पेशली आप दोस्तों के लिए तैयार करता हूँ, क्योंकि आपको पता है रेस्टोरेंट में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें तैयार होती हैं। तो मैं स्पेशली वक्त निकाल कर आप दोस्तों के लिए इस तरह रेसिपी तैयार करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप दोस्तों को कुछ ना कुछ बात समझ आ जाए। तो अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक भी पहुंचती रहे। तो अगर इस रेसिपी के हवाले से कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल गाइड करूं। तो दोस्तों एक नई रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं। आपको किस चीज़ की चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं भी एक तैयारी शुरू करता हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।